हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों के सामने 1 जनवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन बहुत ही शानदार आया हुआ है। यह आया था 31 दिसंबर 2025 को ही आ गया था। तो आज हम इसको वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के द्वारा यह वैकेंसी आई हुई है और उत्तर प्रदेश के आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों के लिए सीधी भर्ती 2025 के लिए है। यह आपको याद रखना होगा, यह सीधी भर्ती के लिए है। और इसका वैकेंसी का मतलब कि यह नोटिफिकेशन आया 31/12 यानी कि 31 दिसंबर 2025 को। और यहाँ पे याद रखिएगा कौन कौन से वैकेंसी आए हुए हैं, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक निम्न के सचयन माने सापेक्ष चयन हेतु अध्याचन प्राप्त हुए हैं। आरक्षित पुरुष और महिला के लिए है। आरक्षित पीएससी सशस्त्र बल पुरुष के लिए है। ये याद रखिएगा कौन कौन से वर्ग किसके लिए है, ये भी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा कि पुरुष कौन कौन किसको भर देगा। आरक्षित विशेष बल सुरक्षा बल के लिए पुरुष के लिए है और महिला बटालियन के लिए महिला आरक्षित पुलिस एकदम महिला के लिए होगा। आरक्षित घुड़सवार जो पुलिस के लिए है तो यह हो जाएगा पुरुष के लिए, और जेल वार्डर पुरुष के लिए और जेल वार्डर महिला के लिए है। ये आपको याद रखना होगा। 2000 ग्रेड पे का है, यह 2000 ग्रेड पे है। इसको आप जब भर्ती हो जाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन मैट्रिक लेवल में इसका याद रखिएगा आपका बेसिक पे जो बनेगा 21,700 से लेकर के और 69,100 रुपया इसी के बीच में रहेगा। यह जो रहेगा 21,700 से स्टार्टिंग बेसिक, मतलब कि यह बेसिक हो जाएगा। उसमें टीए रूम रेंट या सब कुछ जो भी है टीए डीए जो भी बनेगा वो इसी पे बनेगा, ठीक है। तो नया भर्ती रहेगा तो इसी पे बनेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी टोटल कितना हुआ है। तो जैसे कोखा करके दिया हुआ है ना यहाँ पे अंग तक, इस सबका अलग अलग दे दिया है, ठीक है। यह लेवल 3 है, पे लेवल 3 के लिए है, ये भी याद रखना होगा। आगे चलिए, जैसे कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 होता है तो उसी तरह से है ये भी। तो लेवल 3 डायरेक्ट लेवल 3 में होगा। इसमें दिया है कि आरक्षित मतलब क वर्ग के लिए है 10,669 है। इसको आप विशेष तौर पर देख लीजिएगा। अनारक्षित के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए और एसटी के लिए, ये अलग अलग दिया हुआ है। ये सब आप लोग इसको देख लीजिएगा। टोटल भर्ती कितनी है, तो टोटल भर्ती इसमें दिया हुआ है 32,000 कुछ है टोटल मिला करके, ठीक है ना। 32,000 कुछ है, तो इसको याद रखिएगा कि 32,000 कुछ है। चलिए ये सब जेल वार्डर के लिए सबके लिए अलग अलग दे दिया हुआ है चयन प्रक्रिया। यह जो है पीडीएफ हम अपने ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे हम डाउनलोड कर दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दे दिया है, जैसे अंग 6 दिया था ना, उसमें देखिए पीएससी आरक्षित पीएससी सशस्त्र बल, आरक्षित पीसीएस सुरक्षा बल और आरक्षित घुड़सवार पदों के लिए सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष हैं। ये याद रखिएगा। नोट में दे दिया है कि यह सिर्फ केवल जो है वह पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए सिर्फ है महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षित पद, और इसमें केवल महिलाओं को पात्र होंगी। उसमें जो है जिसमें दे दिया है कि यह नोट में है कि ये महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए ही होगा। अब देखिए इसका समय सारणी कब तक भरना है फॉर्म को। तो देखिए सबसे पहले आपको ओटीआर कराना होगा। यह भरने का तिथि था 31/12, मतलब कल से था, लेकिन आज से मान लीजिए कि 1 जनवरी 2026 से भरते रहिए। दिया हुआ है कि 31/12 से लेकर के 30 यानी कि 31/12 से लेकर के 30/1 यानी कि 30 जनवरी 2026 तक है। इसका आवेदन शुल्क भी है और आवेदन करने की प्रक्रिया दोनों सेम टाइम तक है, ठीक है ना, दोनों एक समय तक है। और जमा किए गए शुल्क का समायोजन तिथि जो है, वह जो समायोजन तिथि है वह हो जाएगा 31/12/2025 से लेकर के 2/2/2026 तक, 2/2/2026 तक, मतलब कि 2 दिन का दिया हुआ है। तो जैसे आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि इतना तक है। जमा किए गए शुल्क किस समायोजन की तिथि है, मतलब कि जैसे जमा कर दिए आप, उसके बाद से जैसे बाद में भरना पड़ता है ना कि हम इसको फॉर्म भर दिए हैं, तो जब आपका पीडीएफ निकलेगा तो वहाँ 2/2 तक आप निकाल सकते हैं। उससे पहले मतलब कि तो ये है कि इसमें फॉर्म इतने से भरना होगा। सबसे पहले फॉर्म जब भरेंगे तो आपको ओटीआर भरना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें जो भी आपका दस्तावेज लगता है वो सब लग जाता है। ओटीपी आता है जिस नंबर से आप डालेंगे या ईमेल पर डालेंगे तो उस पर ओटीआर पहले करना पड़ेगा। और जो बच्चे पहले किए होंगे तो उनके लिए कोई, नए बच्चों के लिए दिक्कत है, पुराने बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ओटीआर किए हुए होंगे। और आवेदन शुल्क देखिए यहाँ पे आवेदन शुल्क दे दिया है, कितना है। तो सामान्य ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 500 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है 400 रुपये। तो यह हमको देखिए, यह पुरुष महिला नहीं बांटा है, लेकिन जो भी पुरुष महिला होगा सबके लिए एक ही होगा, मतलब कि यह सब इसमें अलग अलग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 500 रुपये ईडब्ल्यूएस सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु 400 रुपये है, यानी कि 500 रुपये का डिफरेंस है। राष्ट्रीयता है, यहाँ कहाँ कहाँ का भरना है, भारत का नागरिक हो, ये सब दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से चलिए इसको देखते हैं, आगे देखेंगे शैक्षिक अर्हता क्या है। शैक्षिक अर्हता क्या मांग रहा है, तो यहाँ पे यह दिया हुआ है आवेदन हेतु सचमुचता सिद्ध। आपको मतलब कि देखिए यहाँ पे दिया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा अर्हता या सरकार के मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। मतलब कि ये जो 12वीं है वो पास होना चाहिए या उसके समकक्ष में कोई ऐसी डिग्री होगी वो भी उसके समकक्ष होना आवश्यक है।
उसके बाद से यह सब दिया हुआ है, ये इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें प्रस्तर ये सब दिया हुआ है। हाँ, इसमें देखिए ऑन डिमांड माने कोई अगर आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट, तो उसका अंक जो है ना, जो अंक नहीं जोड़ेगा, या देख लीजिएगा यहाँ नहीं, कोई अंक नहीं होंगे। मतलब कि जो भी ऑन डिमांड अगर लगा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर का लगा रहे हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय कैडर कोर के लिए प्रादेशिक न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि की सेवा के लिए आप किए हुए हैं, तो आपको कोई उसमें अंक प्राप्त नहीं होगा। मतलब कि आपको एग्जाम दे करके उसमें अभी नहीं है कि इसमें 25 अंक मिलेगा चाहे 10 अंक मिलेगा, वो सब नहीं है। आयु सीमा है देखिए 1/7/2025 से 18 वर्ष होना चाहिए, और 22 वर्ष देखिए 18 वर्ष हो और 22 वर्ष की प्राप्त न की हो, अर्थात यानी कि 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बीच में बाद में होना चाहिए। ये याद रखिएगा, 2 जुलाई 2003 और 1 जुलाई 2007 के बीच में ही होना चाहिए। ये पुरुष के लिए है, याद रखिएगा। महिला के लिए क्या दिया हुआ है, 1 साल से पहले से आपको 18 वर्ष होना चाहिए और 25 वर्ष आयु सीमा 25 वर्ष है, मतलब कि उसमें छूट लेकर के है। याद रखिएगा 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। जो भी इनके बीच में होगा उनका चयन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से आयु सीमा में जो शासनादेश द्वारा जो अनुमान्य हो वो होगा, मतलब कि जो छूट है वो अनुमान्य होगा, तो दे ही दिया, वहाँ पे कोई वो परेशानी नहीं है। ये सब डिटेल में इसके बारे में दे दिया हुआ कि कितने कितने के बीच में कब से पुरुष का और महिला का दे दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। वैसे आप फार्म भरेंगे, वहाँ पे याद रखिएगा जब फार्म भरेंगे तो आपको निश्चित तौर पे जब आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ना, तो वो खुद ही ऑटोमेटिक ले लेता है, अगर अधिक होगा तो लेगा ही नहीं, तो उसके कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। मेन चीज पर क्या क्या करना है वो जानना जरूरी है। भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी उसके लिए सब दिया हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम में क्या पूछेगा, कितना कुछ, हाँ लिखित परीक्षा का ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। देखिए दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंक की होगी, जिसमें समयावधि जो होगी 2 घंटे का होगा, यानी कि जो अंक होगा वह जो होगा 300 अंक का होगा, और आपको समय जो दिया जाएगा वह 2 घंटा समय दिया जाएगा, ठीक है। इसमें 4 विषय होंगे, जो 4 विषय उसमें है, एक है सामान्य ज्ञान, जीके जीएस बोलते हैं, सामान्य हिंदी, और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, इसको मैथ बोलेंगे, मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि तार्किकता यानी कि रीजनिंग, यह आपको पूछा जाएगा। इसमें अभी डिटेल में पीछे मिलेगा आपको कौन कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा। और इसमें एक दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा 30% है, 30% है, 25% है, 20% है, किसके किसके लिए वो अलग अलग है, आपको याद रखना होगा। लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसका लिए 2 अंक निर्धारित होगा, ठीक है। तो इसमें अभी तो आगे देखते हैं कि 1/3 का कोई दिया है कि नहीं दिया है, मतलब कि कटने वाला दिनांक एकल पाली में, अच्छा जितने पाली में होगा उसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, आगे भी दिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, आपको प्रक्रिया देखना पड़ेगा यहाँ पे। यह जो है 18/12/2023 के निहित, मतलब कि ये सब दिया हुआ है, जो भी प्रक्रिया आई है। चलिए इसको आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। और क्या देखना है इसमें, OMR लिखित OMR उत्तर पत्रक होगी, मतलब कि 2-3 प्रति में होगा तो 1 प्रति आपको मिल जाता है, 2 प्रति ले लेती है। अच्छा, आलेखों के मानसिक वो सब है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद से परीक्षण, हाँ यहाँ पे देखिएगा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़े, मतलब शारीरिक जो योग्यता होनी चाहिए, सामान्य, अनरक्षित वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति, यानी कि तीनों के पुरुष के लिए जो होगा 68 सेंटीमीटर होगा, और अनुसूचित जाति के लिए जो होगा सिर्फ 160 होगा। मतलब कि सामान्य, याद रखिएगा सामान्य, और ओबीसी और एससी, इनके लिए पुरुष का जो होगा ना, पुरुष के लिए यह जो हाइट होगा वह 168 होगा हाइट, और एसटी के लिए जो होगा, एसटी के लिए वह 68 160 हो जाएगा, ये याद होगा। अब उसके बाद से इसी में जो सीना है, सीना मतलब कि चेस्ट होगा, सी हो जाएगा चेस्ट, तो यह जो है 79 है, और 79 से लेकर के देखिए ये जो दिया हुआ है ना सामान्य वर्ग के लिए, यह हो जाएगा 79 से लेकर के 84 तक, और एसटी के लिए हो जाएगा 77 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटीमीटर से लेकर के 82 सेंटीमीटर ये होना है। अब उसी में महिला में है, जो महिला है सामान्य के लिए है, सामान्य के लिए महिला, और इसमें देखिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर, हाँ एक चीज इसमें याद रखिएगा, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य है, एकदम से आपको फुलाना है। अब इसी में महिला के लिए दिया हुआ है 152 सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए हाइट कितना होगा महिला के लिए, महिला मेल के लिए क्या होगा, फीमेल के लिए क्या होगा, महिला के लिए, तो वह हो जाएगा 152, ठीक है ना। और 147 जो होगा एसटी के लिए होगा, हाइट एसटी के लिए 147 होगा, ठीक। और इसमें भी वह चेस्ट के लिए भी है, तो चेस्ट के लिए अलग होगा। और एक चीज और, यह न्यूनतम वजन जो है ना, ये 40 kg होना चाहिए, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे शारीरिक दक्षता जो दिया हुआ है आपको, क्या मतलब दक्षता में क्या क्या करना है, तो 4.8 किलोमीटर पुरुष के लिए है। देखिए यह जो है पुरुष के लिए है 4.8 km, किलोमीटर कितने में है, तो 25 मिनट में,
25 मिनट में, और महिला के लिए है 2.4, उसका मतलब आधा कितने मिनट में, तो 14 मिनट में ये याद रखना होगा। ठीक है, ये आप लोग प्रक्रिया है, इसमें जा करके देख सकते हैं। और इसका मेन देखिएगा यहाँ पे, यह जो है ना यहाँ पे यूपी जैसे HTTP मतलब कि एक हैंडल है upbpb.gov.in वेबसाइट पर आप जा करके इसको आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे कैसे है उसको अभी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। छूट के लिए है, आय सीमा छूट के लिए है, तो वो सब चयन प्रक्रिया में आपको मिल जाएगा, कोई वो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आपको विशेष तौर पे क्या क्या याद रखना होगा इसको देखते हैं। ये सब दिया हुआ है कहाँ कहाँ से आपको मतलब कि बनाना है। आरक्षित सीट के लिए बनाने के लिए मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल है, चाहे कोई भी चीज़ आपको प्रमाण पत्र बनाना होगा, कहाँ कहाँ से बनवाना है, ये सब दे दिया है डिटेल में। ये सब बहुत अच्छा किया है कि मैंने दे दिया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिकतम आय सीमा जो है ना 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आय छूट चाहने वाले राज्य मैंने सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए है, प्रारूप 5 देना होगा। ठीक है, जो भी आप छूट लेना चाहते हैं उसमें प्रारूप अनुमान्य, जो भी 5 साल का जो छूट है, चाहे 3 साल का होगा, वो छूट आपको अनुमान्य होगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी है, इसमें भी दे दिया हुआ है, अपना डिटेल इसको देख लीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे और आगे देखेंगे कौन कौन चीज़ छूटा है, और इसको आगे देखते हैं। ये सब परिशिष्ट जो भरना है ना उसमें देगा आपको, फार्म के लिए कौन सा आप लगा सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं आगे। हाँ, प्रक्रिया भरने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, OTR भरना होगा। OTR भरने के बाद से आपको यूनिक ID मिल जाएगी, ईमेल ID, यूनिक मोबाइल नंबर। OTR में ईमेल पर अपरिवर्तनीय होगा, मतलब ये पर अपरिवर्तनीय होगा। आपको डिजिलॉकर में यह सत्यापन करने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद से क्या क्या चाहिए, तो ID या पासवर्ड मतलब कि ये जो है ये आधार कार्ड और डिजिलॉकर, ये तीनों में से आपको मिलेगा ही, उसमें आ जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। फोटोग्राफ के लिए है तो वो तो जहाँ से फॉर्म भरेंगे वहाँ पे दे देगा कि कितना है उसका रियल। ठीक है, चलिए हस्ताक्षर भी चाहिए और उसमें सब कुछ दे दिया हुआ है। ये चयन प्रक्रिया में हाँ एक चीज़ यहाँ पे जाकर रखना होगा, चयन प्रक्रिया वरीयता क्रम में होगा। जैसे मान लीजिए यदि है 1 2 3 4 5 ऐसे दिया रहेगा, महिलाओं के लिए भी 1 2 3 है, तो जैसे मान लीजिए आप इसको भर दिए, जैसे आप भर दिए इसको 1 भर दिए, ठीक है, इसको 2 भर दिए, इसको 3 भर दिए, इसको 4 भर दिए, इसको 5 भर दीजिए। ठीक है, तो आपको जैसे जिस क्रम में आएंगे, जब मेरिट में जब आएंगे, तो अगर मान लीजिए आप चाहते हुए भी आप अच्छी वर्ग में नंबर है इसमें, लेकिन आपका जो प्रत्यय होगा ना इसी में आप पहले आएंगे, उसके बाद से इसमें आएंगे, उसके बाद से इसमें जाएंगे, इसके बाद इसमें जाएंगे, इसके बाद इसमें जाएंगे, तो जहाँ पे भी वैकेंसी मिल जाएगा आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो कोशिश करके इसको ध्यान से भरिएगा ये चीज़ कि आपको कौन सा पहला मतलब प्रायिकता में डालना है वरीयता क्रम में। महिला के भी लिए वही चीज़ है। और यह सापेक्षता दिया हुआ है कि प्रत्येक अभ्यर्थी का उपलब्ध विकल्पों में सापेक्षा वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा, मतलब कि आप जिस हिसाब से आप डालेंगे उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, भुगतान के लिए क्या क्या सब दिया हुआ है, मतलब कि पैसा कहाँ का, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, UPI है, तो इसको आप लोग विशेष तौर पे हम इसको क्या करेंगे कि अपने ही इसी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा सब कुछ। अब आगे और क्या मिलेगा, एक और चीज़ चाहिए, ये सब तो हो गया, इसको डिटेल में ढेर नहीं ज़रूरत है, आपको मेन जरूरी है क्या क्या भरना है। हाँ, यहाँ से ज़रूरत है, ये आपको परिशिष्ट 1 में आपको देखना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो आपका सिलेक्शन होगा। जो विषय दिया हुआ है 4 विषय हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, लब्धि और तार्किक क्षमता, यानी 150 प्रश्न होंगे। ठीक है ना, और इसका 300 अंक का होगा, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। इसमें देखिएगा हम डिटेल में इसको हम लोग बता देंगे इसका, ये जब स्क्रीनशॉट करके हम मतलब लिख लेंगे, और कौन कौन से जैसे सामान्य ज्ञान में कौन सा चैप्टर है, कहाँ से पूछेगा, ये सब का हम बना देंगे। फिर से सामान्य हिंदी के लिए बना देंगे, जो होता है विषय वस्तु उसके बारे में, इसको देख लीजिएगा। संख्यात्मक के लिए नंबर सिस्टम है, पद्धति है, मतलब सरलीकरण है, ये सब है, भागीदारी है, समय दूरी है, इसके बारे में हम लोग बता देंगे। चलिए, यह है रीजनिंग, रीजनिंग के लिए है 4 विषय हैं, इसमें भी वो सब है, इसको भी इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यह दिया हुआ है क्या क्या चाहिए, मतलब कि हमें परिशिष्ट में क्या क्या प्रारूप देना है जाति प्रमाण पत्र के लिए, पुरुष महिला के लिए, तो वो सब इसे दिया रहता है, वो तो जनसेवा केंद्र से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना ही था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा है। जो समझ में नहीं आ रहा है मैं उसको विशेष तौर पे इसको आप एक और वीडियो बना करके आपको समझा देंगे, तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।